यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। तो आइए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें और परमेश्वर के राज्य के लिए उसके अच्छे बेटे और बेटियां बनकर अपना बीज बोकर बहुतायत की कटनी काटें। आप अपना दान हमें गूगल पे के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा UPI नंबर है 9799958651। आप QR कोड स्कैन कर भी अपना बीज बो सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप 9799958651 पर संपर्क करें। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो आइए हम सब मिलकर एक गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करें। प्रभु तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना,
इच्छा करनी तू मुझको चढ़ा कर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा अर्पण करता हूँ मुझको हाथों में धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरी इच्छा करनी तू मुझको
विश्वासियों की विपरीत परिस्थितियों में, बुरे दिनों में, कठिन समय में, विपरीत परिस्थितियों में, बुरे दिनों में, कठिन समय में परमेश्वर के लोगों को आगे बढ़ने के लिए क्या करने की जरूरत है? बुरे समय में वो कैसे आगे बढ़े, खराब हालत में कैसे आगे बढ़े, बुरे बुरे वक्त से वो कैसे जीते, बुरे वक्त से जीते, बुरे वक्त को कैसे हराए, कठिन परिस्थितियों पर वो कैसे जय पाए, कठिन हालतों पर वो कैसे आगे बढ़े। हालेलुया। इस विषय पर आज हम खुदा बाप के वचन को सुनेंगे। अब वो कठिन परिस्थिति, वो बुरा समय, बुरा वक्त कर्जे का हो सकता है, बीमारी का हो सकता है, झगड़े का हो सकता है, विरोध का हो सकता है। वो कठिन समय बीमारी का, कर्जे का, लड़ाई का, विरोध का, सताव का और अलग अलग और किसी भी प्रकार की परेशानी का हो सकता है। तो इस प्रकार की बुरी हालत, बुरे दिन, बुरी परिस्थिति से वो व्यक्ति कैसे जीत पाए, कैसे उसको हराए, कैसे उसके ऊपर वो आगे बढ़े, ऐसे दिनों में कैसे वो आगे बढ़े। तो हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 1 से 3 कलम को हम पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तीतर तीतर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। हालेलुया। विपरीत परिस्थिति में कैसे आगे बढ़े, विपरीत परिस्थिति में कैसे जीत को हासिल करे, विपरीत हालतों को कैसे हराए, इस विषय पर हम परमेश्वर का वचन सीखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं। बुरे वक्त का सामना कैसे करें। बोलो यीशु मसीह की। यहाँ पर हमने परमेश्वर के वचन से मेरे प्रियो देखा है, तो यहाँ किस प्रकार की घटना घटी। सबसे पहली घटना ये घटी कि जिस प्रभु पर ये लोग विश्वास करते थे, उस प्रभु यीशु मसीह को सदूकियों, फरीसियों और याजकों ने उसको पकड़वा कर राजा के हाथ में दे दिया और राजा के द्वारा उसको क्रूस पर चढ़ाया। उस प्रभु को उन्होंने कलवरी क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला और उसके बाद में प्रभु के मरने के कारण और प्रभु को मारने के कारण ये लोग बहुत डरे हुए थे। पूरी जगह पर डर का क्या था, माहौल था। पूरी जगह पर धमकियों का माहौल था। छोटा बड़ा सब उन लोगों को बोल रहा था, जैसे हमने तुम्हारे प्रभु को मार डाला, ऐसे कैसे तुमको भी मार डालेंगे। इससे तुम यीशु मसीह के नाम से प्रचार नहीं करोगे, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना, यीशु मसीह के नाम से भक्ति, ऐसा करके जगह जगह एक ऐसा वातावरण बना हुआ था कि लोगों को बाइबल बताती वो ऊपरी कोठरी में छुपे हुए थे। इतना खतरनाक मौत था, इतना डरने वाला लोग मौत था, इतना मारकूट वाला मौत था। लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे और एक छोटी कोठरी में छुपकर प्रार्थना किया करते थे, भक्ति किया करते थे, बाहर घूम फिर भी नहीं पा रहे। इतना डरावना माहौल बन चुका है। बाहर निकले तो लोग डरा रहे, कोई मारपीट कर रहा, कोई गाली गलौज कर रहा, कोई पकड़वा के जेल में डाल रहा। इस प्रकार का माहौल यहाँ पर परमेश्वर के भक्तों के लिए, उस समय परमेश्वर के लोगों के लिए अच्छा समय नहीं। तो परमेश्वर के भक्त लोग कहाँ बैठे हुए थे, एक कमरे में छुपे हुए। जैसे विपरीत हालत से, खराब दिनों से, एक मारकूट के समय से ये कमरे में छुपे हुए थे और भक्ति कर रहे। अब कमरे में बैठे रहे तो सब काम हो सकता था। इनको भी दूसरे लोगों के समान परिवार पालना था, दूसरे लोगों के समान आगे बढ़ना था, कामकाज करना था, आना जाना सब कुछ करना था। लेकिन ये कमरे में तो छुपे हुए थे। सब जगह डर का माहौल था। जैसे तुम्हारे प्रभु को मार डाला, ऐसे तुमको भी। इसलिए तुम क्या करोगे, प्रार्थना नहीं करोगे, तुम क्या करोगे, भक्ति नहीं करोगे, तुम क्या करोगे, प्रचार नहीं करोगे, तुम क्या करोगे, हमारे सामने दिखाई नहीं देना दे दोगे, तुम क्या करोगे, तुम्हारा वाला छोड़ो और हम बोलो ऐसे।
करो। इस प्रकार की जबरदस्ती का सौदा हो रहा था और लोग इस कारण से क्या कर रहे थे, कमरे में छुपे हुए। और उसके बाद भी वो लोग जैसा कर रहे थे वो हालत और खतरनाक होते हैं, वो परिस्थितियां और खतरनाक। बाइबल में बताया गया उनमें से एक भगत को पकड़ के उन्होंने पत्थर मार मार के मार डाला। वो लोग तो छुपे हुए थे, उनमें से एक भगत को क्या करा, पकड़ डाला और पकड़ के क्या करा, मार डाला। पत्थर मार मार के मार डाला। और खतरनाक मौत हो गया पहले से। पहले तो प्रभु को मारा, उसके बाद भी दो लोग छुपे हुए थे, उनमें से एक भगत को पत्थर मार मार के मार डाला। फिर थोड़ा समय निकला और एक भगत को और पकड़ा और तलवार से मार डाला। तो समय कैसा होता जा रहा उनके सामने, और बुरा से बुरा होता जा रहा। पूरा यहाँ पर सताव का बुरा नहीं, हर एक के लिए अलग अलग समय हो सकता, किसके लिए बीमारी हो सकता, किसके लिए कर्जा हो सकता, किसी के लिए झगड़ा हो सकता। और यहाँ पर इन लोगों के लिए जो बुरा समय है वो कौन सा है, सताव, विरोध का। तो सबसे पहले प्रभु को मार डाला, उसके बाद में एक आदमी को पत्थर मार करके मार डाला, उसके बाद में तीसरे आदमी को तलवार से मार डाला, और उसके बाद में पकड़ पकड़ के किसी को जेल में डाल रहे, पकड़ पकड़ कर किसी को घसीट रहे, पकड़ पकड़ कर किसी को लाठियां मार रहे। किसी किसी के साथ करते करते बाइबल बताती है, 8वां अध्याय में हमने पढ़ा कि हर एक यीशु मसीह के नाम लेने वालों को पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं, कूट रहे हैं, भगा रहे हैं। और वचन में लिखा कि लोगों को जिधर भागने मिला उधर भाग भाग कर जाए। इतना खराब दिन हो गया। हालेलुया। लेकिन अपना विषय क्या है, विपरीत परिस्थितियों में आगे कैसे, विपरीत हालतों में विजय, विपरीत हालतों को हराए कैसे हम विपरीत हालतों में आगे बढ़ सकते, काम कर सकते, जय पा सकते, उनको हरा सकते। एक तरफ आदमी मारे जा रहे, एक तरफ लोगों को पीटा जा रहा, एक तरफ लोगों को भगाया जा रहा, एक तरफ आदमियों के गर्दन काटे जा रहे, एक तरफ लोगों को घसीट घसीट कर ले जाया जा रहा, लोगों को जेलों में डाला जा रहा, लोगों को कोड़े मारे जा रहे। लेकिन इन लोगों के जीवन में हम देखते हैं, हालेलुया, इन लोगों ने इस बुरे समय में आगे कैसे बढ़े, बुरे हालतों में ये लोग आगे कैसे। यीशु मसीह को मार डाला तब तो ये कमरे में बैठे हुए थे, मारने के बाद में कहाँ बैठे हुए थे, कमरे में बैठे हुए थे। लेकिन इसके बाद और दिन बुरे होते गए, तब ये लोग आगे कैसे बढ़े। तो पहला काम मेरे प्रियो, ये लोग उस डर के माहौल में डरे नहीं, डर के माहौल में घबराए नहीं। पहले ये डर के कहाँ छुपे हुए थे, कमरे में। ये लोग उस बुरे हालतों का सामना करने के लिए, विजय पाने के लिए, जय पाने के लिए, हराने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कमरे से बाहर निकले, कमरे से बाहर निकले। जिस काम के लिए इनको मना करा जा रहा था, उसी काम को करने के लिए ये कमरे से इनको बोला जा रहा था, आज के बाद तुम यीशु मसीह का नाम नहीं लोगे, आज के बाद तुम प्रार्थना नहीं करोगे, आज के बाद तुम चर्च में नहीं जाओगे, आज के बाद तुम प्रचार नहीं करोगे। उसी काम को करने के लिए कमरे से क्या बाहर, और कमरे से बाहर निकलकर पीटने वाले मार खा रहे, जेल में जाने वाले जेल में जा रहे, घसीट के ले जाने वालों को घसीट के ले जा रहे। लेकिन इन्होंने क्या करा, आगे बढ़े। जिस काम को मना कर रहे थे वो काम किया, जिस काम को मना कर रहे थे वो काम किया। आगे वचन में लिखा हुआ, लोग भागे लेकिन जिधर गए वहां पर उन्होंने प्रचार, जिधर गए वहां पर उन्होंने प्रार्थना, जिधर गए वहां पर उन्होंने वचन बताया। तो आगे परमेश्वर का वचन बताता, मेरे प्रियो, जिस काम को वो मना कर रहे थे उस काम को करने के लिए वो आगे बढ़े, उस काम को करना शुरू किया। कैसे? हिम्मत से। डरे हुए थे तब कहाँ थे, कमरे, लेकिन बाहर निकले, इसका मतलब उन्होंने क्या रखी, उन्होंने हिम्मत। जबकि सामने मार भी पड़ रही,
सामने जेल में भी डाला जा रहा है, सामने घसीटा भी जा रहा है, सामने मार भी दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो कमरे में नहीं रहे, बल्कि क्या करी, हिम्मत करी और बाहर निकलाया, और जिस काम को मना कर रहे थे उस काम को करना। पवित्र शास्त्र बताता है, जिस एक व्यक्ति को तलवार से मार डाला था, एक भगत को, वो राजा ही मर गया, वो राजा ही बाइबल कहता है कि कीड़े पड़ गए। जिन लोगों ने पत्थर मार मार के भगत को मारा था और वहां पर खड़ा था, उसी से घसीट कर ले जाने वाला वो आदमी का ही जीवन बदल गया और वो खुद परमेश्वर का भगत बन के प्रचार करने लगे। जो लोग इस प्रकार से डरा रहे थे, घबरा रहे थे, रुकावट पैदा कर रहे थे, समस्या पैदा कर रहे थे, मारकूट कर रहे थे, लोगों के काम रोक रहे थे, लोगों को परेशान कर रहे थे, उसमें से कुछ लोग तो अपना जान गवा बैठे, मर गए, और कुछ लोग परमेश्वर के भगत। पवित्र शास्त्र बताता है, लोगों ने अपना काम किया, परमेश्वर ने अपना। लोगों ने अपना काम किया, परमेश्वर ने। जिस राजा ने एक भगत को तलवार से मरवा डाला, उसी राजा को परमेश्वर ने गादी पर बैठे हुए हाथों हाथ कीड़े डाल के मार डाला। लोगों ने अपना काम किया, परमेश्वर ने अपना काम किया। लोगों को पकड़ पकड़ के घसीट कर ले जाने वाला, घसीटने के लिए, मारने के लिए, कूटने के लिए, जेल में डालने के लिए घोड़े पर सवार होकर बड़े जोश के साथ, बड़ी ताकत के साथ, बड़ी सेना के साथ जब जा रहा था, परमेश्वर ने आग गिराई, अंदर किया, जीवन बदल दिया। लोगों ने अपना काम किया और उनको बर्बाद करने वाले, रोकने वाले मिट गए, और जो रास्ते बंद थे वो रास्ते खुल गए। जो समस्या थी वो सारा वातावरण, वचन में लिखा, साधारण हो गए। वचन में लिखा कि सब जगह शांति हो गई, और कलीसिया में एक प्रकार का चैन हो गया, एक प्रकार का आनंद हो गया, एक प्रकार की सारी समस्या का समाधान हो गया। कलीसिया के लोगों के सामने, भक्तों के सामने, ईश्वर के बेटा बेटियों के सामने विपरीत हालत था। घर से बाहर नहीं निकले ऐसा हालत था, प्रार्थना ना कर सके ऐसा हालत था, किसी प्रकार की भक्ति ना कर सके ऐसा हालत था। लेकिन उन लोगों ने कैसे जय पाया? उन्होंने हिम्मत से बाहर निकले, हिम्मत से, और जिस काम को मना कर रहे थे उस काम को उन्होंने किया, और वो अपना काम करते रहे। तब जाके परमेश्वर ने अपना काम किया। परमेश्वर जब ही काम करेगा जब परमेश्वर के लोग हिम्मत के साथ अपना काम करेंगे। हालेलुया। यदि हम डर के बैठ जाएंगे, डर के हम हमारा काम करना बंद कर देंगे, परमेश्वर कभी भी हमारे लिए काम नहीं करेगा, हमको नहीं छुड़ाएगा, हमको आजाद नहीं करेगा, और हमें विजय नहीं देगा। लेकिन जब हम बिना डरे बाहर निकलेंगे, हिम्मत के साथ बाहर निकलेंगे, और जो काम बना करा जा रहा उस काम को हम करते रहेंगे, भले सामने कुछ भी हो हम करते रहेंगे, तब परमेश्वर अपना काम करेगा। मारने वालों को मार डालेगा, बदलने वालों को बदल डालेगा, और सारे विपरीत हालतों को अनुकूल कर देगा। वचन में लिखा, कलीसिया में शांति स्थापना हो गई, चैन स्थापना हो गई, और उसके बाद में कलीसिया हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बढ़ती गई, और पादरियों का बहुत बड़ा समाज बन गया। एक प्रभु यीशु मसीह को मारा, उसके बाद में 12 बचे, 12 को मारा, लेकिन लोग चुप के बैठे नहीं, लोग रुके नहीं, हिम्मत के साथ आगे निकले, हिम्मत के साथ काम करा, और परमेश्वर अपना काम करता है। एक से बढ़कर एक राजाओं को खत्म कर दिया, एक से बढ़कर एक सरकारों को खत्म कर दिया। उस दिन से लगाकर आज तक जब उसके लोग अपना काम करते आए, परमेश्वर अपना काम करते रहेगा। आज मेरे भाई और बहनों, हर एक व्यक्ति की इच्छा है, ये भक्ति बहुत अच्छी है। प्रभु के भवन में जो व्यक्ति आ गया, प्रभु के घर में जो व्यक्ति आज एक बार प्रभु को छक लिया, जान लिया, उसके बाद में शायद कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो कहेगा ये भक्ति खराब। प्रभु के भवन में आने वाला हर व्यक्ति इस बात को जान चुका कि ये भक्ति बहुत अच्छी है। प्रभु यीशु से प्रार्थना करते, किसी बुद्धू के पास नहीं जाना पड़ता, किसी भी जादूगर के पास नहीं जाना पड़ता, एक छोटे शब्दों में प्रार्थना करते, प्रभु मदद करके हमें ठीक करता, शांति देता और रखवाली करता। भक्ति बहुत अच्छी है, प्रभु भी
बहुत अच्छा है। और उस प्रभु को मानने से मेरे जानवर अच्छे होते जा रहे हैं, मेरी खेती बढ़िया होती जा रही है, मेरा धंधा भी अच्छा होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, हमारे बाल बच्चे भी अच्छे होते जा रहे हैं, हम पति पत्नी भी अच्छा मिलजुल कर रह रहे हैं, हमारा मेहनत का पैसा दवाई में जा रहा था, अभी हमारा पैसा बच रहा है और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये प्रभु भी बहुत अच्छा है, ये भक्ति भी बहुत अच्छी है, सारी बातें भी अच्छी सिखाई जाती है, सब कुछ अच्छा है, मेरे मन में भी करने की इच्छा है, मेरा परिवार मिलकर भी हमें ये भक्ति करने की इच्छा है। लेकिन लोगों का सवाल है, लेकिन ये तो सब कुछ अच्छा, ये तो सब कुछ अच्छा, लेकिन समस्या, मेरी समस्या ये है कि मेरे गांव वाले ये बोल रहे हैं कि तू ये भक्ति करेगा तो हम तेरे घर पर चाय पानी नहीं पिएंगे, हम तेरे साथ किसी प्रकार का व्यवहार। भक्ति अच्छी है, मैं भी करना था, मैं भी इस भक्ति को, क्योंकि ये बहुत अच्छी है, इसको करने का मेरा मन कर रहा, इस भक्ति को करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा बहुत फायदा होता है। लेकिन समस्या ये है कि मेरे गांव के लोग, मेरे परिवार के लोग, मेरे समाज के लोग, मेरे रिश्तेदार के लोग यूं कहते हैं कि तू ये भक्ति करेगा तो हम तेरे यहाँ नहीं आएंगे, हम तेरे यहाँ चाय नहीं पिएंगे, हम तेरे यहाँ पानी नहीं पिएंगे, हम तेरे नौतरे में नहीं आएंगे, हम तेरे शादी में नहीं आएंगे, और नहीं आए तो चाहे बाढ़ में, लेकिन हम तुम्हारी शादी भी नहीं होने देंगे, हम तुम्हारा नौतरा भी नहीं करने देंगे, हम तुम्हारे यहाँ मेहमानों को भी नहीं आने देंगे, हम तुमको घूमने भी नहीं आओ तो चाहे बाढ़ में, नहीं खाओ तो भी चाहे बाढ़ में। लेकिन वो क्या कह रहे, तुम यीशु मसीह को मानोगे तो तुमको गांव में घूमने नहीं देंगे, तुमको समाज में घूमने नहीं देंगे, तुम्हारे यहाँ मेहमानों को आने, तुम्हारा विवाह होने, तुम्हारा नौता गिरने, मैं बहुत अच्छा, यीशु अच्छा, भक्ति अच्छे, नियम अच्छा, इसके साथ चलने से मैं जहाँ जाऊँ वहाँ मेरा फायदा दिख रहा है, जहाँ जाऊँ वहाँ मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, जहाँ जाऊँ वहाँ मेरे लिए अच्छा होता, और मैं इसको करना, मैं इस भक्ति को करना चाहता। लेकिन व्यक्ति गांव वालों से रुका हुआ, समाज वालों से रुका हुआ है, परिवार और सगा संबंधी वालों की धमकी से, कोई धमकी से रुका हुआ, किसी के साथ थोड़ी हाथापाई हो गई उस कारण से रुका हुआ, किसी के साथ मारपीट हो गई उसके लिए रुका हुआ, किसी के नौतरे में नहीं आया कोई इसलिए रुका हुआ, किसी की शादी में नहीं आया इसलिए रुका हुआ, किसी का रिश्ता तोड़ दिया इसलिए रुका हुआ, और बैठा हुआ है करूं तो भी क्या करूं, यीशु को छोड़ दूं या गांव वालों को छोड़ दूं, यीशु को छोड़ दूं या, और यीशु को भी छोड़ नहीं सकता क्योंकि यीशु बहुत अच्छा है, यीशु को मानने से लाभ होता है, यीशु को मानने से जीवन मिलता है, यीशु को मानने से पापों की क्षमा, हालेलुया। और मैं यीशु को छोड़ नहीं सकता, गांव वालों को छोड़ने तैयार हूं, पर ये छूटते नहीं, फेविकोल की तरह जबरदस्ती ये चिपकते हैं, आते हैं, बोलते हैं, और इनकी वजह से मैं भक्ति नहीं कर पा रहा, इनकी वजह से मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा, इनकी वजह से मैं प्रचार करने की इच्छा है, मेरी इच्छा भी मेरे घर से भजन मंडली करूं, खूबे बातों और बड़े दूर दूर तक लोगों को सुनाऊं, बड़े मेहमानों को बुलाऊं और बहुत अच्छी मैं सभा करूं, मेरी इच्छा है। पर ये मेरे को करनी, ये मेरे को मना करते, प्रचार मत कर, प्रार्थना मत कर, भक्ति मत कर, चर्च मत जा, तेरे यहाँ कोई आने नहीं चाहिए। अब कोई सोचता है और बोलता है, ये समझते क्यों नहीं, कई बार हम बात ये देखते हैं, उनको समझाना, अरे आज ऐसा मत करो, पापों के ऊपर मानी चाहिए तुम्हें, बड़ी हालत खराब थी, हम जी जाओ, इन हाथे है वो मत करो, इन कहीं ना आपरा की बात थी, पांगे क्या भोगना, हम जाता भोगना, पांगे क्या भी दे, हम जा रहे, तो भी के नहीं, ऐसा होने ही नहीं, जाने ही, हालेलुया। हमने सोचा था ये समझ जाएगा, ये मान जाएगा और मैं बढ़िया भक्ति कर पाऊंगा, मैं आगे बढ़ पाऊंगा, लेकिन हमने वो तरीका अपनाया, वो तो और समझे नहीं, और ज्यादा गर्म हो गए, और थोड़ा थोड़ा मामला था और ज्यादा तेज हो गया। यहाँ पर परमेश्वर के लोगों ने बाइबल में मांग लीजिए नहीं बेटी, समझ जाओ, मान जाओ, जो ठंड लगे वो ठंड दें, जो खाओ वो खाएं, जैसा बोलो ऐसा करें। बाइबल में ये नहीं बोला, बाइबल के लोगों ने क्या करा, हिम्मत रखी, पढ़ती जाए तो भी मन पड़ेगा तो भी कहते यीशु ही
प्रभु है, वो पापों को क्षमा करता है। मार खाता जाए मगर ना, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और अपना काम करते गए। जिसको मरना पड़े वो मर गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, आगे बोलते गए और काम करते गए। ये विरोध करने वाले लोग, सताने वाले लोग, डराने वाले लोग, हमारे कामों में टांग लगाने वाले लोग, हमारे रास्ते बंद करने वाले लोग, हमारे समझाने से न समझेंगे, हमारा खर्चा पानी देने से न समझेंगे, ये बदलेंगे, ये बचेंगे, ये यीशु का नाम लेंगे हिम्मत के साथ प्रभु का काम करने से। के समय में लोगों को ऐसे ही नाम लेने का नहीं दिया जाता था, प्रार्थना करने का नहीं दिया जाता था। दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो डरे नहीं, हिम्मत के साथ निकले और प्रभु का नाम लिया, प्रभु का काम किया और वचन में लिखा, राजा ने जीवन बदला और यीशु मसीह को मानने लगा और पूरे राज्य के लोगों को बोला, दानियल का प्रभु, खरा प्रभु, सब इसी की सेवा करो। यदि विरोधियों को, सताने वालों को, हमारे साथ झगड़ा करने वालों को, हमको बर्बाद करने वालों को जवाब देना है, उनको हराना है, तो डरो मत, लेकिन प्रभु का काम करो, तब प्रभु अपना काम करेगा और उनके जीवन को बदलेगा। प्रभु अच्छा, भक्ति अच्छी, वचन अच्छा, सामर्थ अच्छी, आशीष, लेकिन पूरे हालतों में आप तब जय पा सकते, आप हिम्मत के साथ परमेश्वर का काम करोगे, तब परमेश्वर अपना काम, जब हम हमारा काम करेंगे तब प्रभु, तो हम क्या करते, हमारा काम बंद करके प्रभु का काम करने जाते। बोले छोड़ चाय मत कर, चाय पीनी तो पी ले, खर्चा लेना तो, अब उसको समझाना हमारा काम नहीं, उसका मन बदलना, उसकी आदतें बदलना, उसका व्यवहार बदलना, उसकी भक्ति बदलना, ये हमारा काम, हमारा काम है। डरना नहीं, बाइबल में लिखा 365 दिन है, 366 बार लिखा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। डर, मैं तेरे चाहे कैसी भी बीमारी, कीड़े पड़ के तू सड़ रहा हो, हड्डियां बची हो, तो भी मत डरना बीमारी से। हालेलुया। हुक करो, 12 हिंदों कर दो, थैंक यू, हिंदों कर दो, थैंक यू, 12 हिंदों कर दो, थैंक यू। परातोष ने जीवना नहीं देता, दिन रात आंगना पुंजिया है, हो करो, अटैक आवा करे, अटैक नहीं आवे थे, तगई है कहीं मरी जाऊं, बाइबल बताती, 12 हिंदों ने, होता क्या हाल, 12 हिंदों की करते हुए, डरना मत, बिल्कुल डरना मत, घबराना मत, तू तो हिम्मत के साथ आगे बढ़ना और प्रभु का काम करना। प्रभु को कर्जे से निकालेगा, उस कर्जे को मारेगा, उस कर्जे को खत्म करेगा, उस कर्जे से तुझे आजाद करेगा। खतरनाक बीमारी आ जाए, डरना मत, खतरनाक समस्या आ जाए, डरना मत, खतरनाक झगड़ा आ जाए, डरना मत, खतरनाक विरोध और सताव आ जाए, डरना मत, हिम्मत से आगे निकलना और दुनिया जिस काम के लिए मना करती वो बंद मत करना, बल्कि प्रभु के वो काम करते रहना, तब परमेश्वर अपना काम करे। गलती क्या होती है, हम हमारा काम ना करके किसका काम करना शुरू करते, परमेश्वर का। जो काम परमेश्वर को करना, उसको कौन करने की कोशिश करते, हम करने की कोशिश करते। हमको केवल हमारा काम करना है। हालेलुया। और हमारा काम क्या है, प्रार्थना करनी, प्रार्थना करते रहो, प्रचार करना, प्रचार करते रहो, यीशु को मानना, यीशु को मानते रहो, गिरजा में जाना, गिरजे में जाता रहो, रुकना, हिम्मत के साथ, मार पड़े तो खाते हुए जाते रहो, कूटे तो उबारे क्या, प्रभु अपना काम नहीं करेगा, समकारे तो उबारे क्या, प्रभु अपना काम नहीं करेगा। हमारे घर पे गांव वाले नहीं आएंगे, यूं करके रुक गए, प्रभु अपना काम नहीं करेगा। लेकिन आप नहीं आए तो नहीं आए, अब मैं तो चर्च जाऊंगा, मैं तो यीशु को मानूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रचार करूंगा, हिम्मत के साथ ये काम करते रहोगे। आज आप आ रहे, कल आपको रोकने वाले आपके साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम में। बड़े वक्त से खड़े होकर कहेंगे, एक दिन मैं लोगों को मारने वाला था, गाली देने वाला था, ये भक्ति मत करो ये कहने वाला था, लेकिन आज मैंने सच्चाई को जान लिया है और मैं कहता हूँ यीशु ही ऐसे खड़े होकर गवाहियां देंगे। आपके रुकने से प्रभु का काम रुकता है, आपके रुकने से प्रभु का चमत्कार रुकता
होता है। और आपका हिम्मत रख के आप आगे बढ़ने से परमेश्वर अपना काम करना शुरू करता है। आप चाहते हैं आपके गांव में झगड़ा करने वाला, आपके साथ मारपीट करने वाला, आपको दुख देने वाला, आपके कार्यक्रम को नहीं होने देने वाला बदल जाए, उसकी जिंदगी बच जाए, वो भी आपके साथ खड़ा हुए, तो आप डरे नहीं, हिम्मत के साथ आप यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू कर दो। यीशु मसीह की सेवा करना, यीशु मसीह के भवन में जाना, बिना रोके आप चलते रहो। पहला कदम आप निकालोगे, दूसरा कदम परमेश्वर का होगा। आप रुक जाओगे तो न तो कच्चा जाएगा, न बीमारी जाएगा, न दुश्मन बदलेगा, न लड़ाइयाँ खत्म होगी, न समस्या खत्म होगी। सारी चीजों का खत्मा कब है? जब आप हिम्मत के साथ खड़े रहते हो, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते। वही लोग सोचता है, बहुत से लोगों ने परमेश्वर के भवन में आना छोड़ दिया, बोले हम छोड़ देंगे सारी समस्या, प्रभु के भवन में जाना हम छोड़ देंगे तो सारी समस्या क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ऐसा सोच के भवन में आना क्या करते हैं? बहुत से बंद हो जाते, लेकिन उनकी समस्या क्या हकीकत में बंद होती है? नहीं। क्या कभी उनके साथ कोई झगड़ा नहीं करता? अरे ये तो छत जाना बंद हो गया, इसलिए अब कोई इसके साथ पूरा काम वाला जरा भी इसके साथ कोई झगड़ा नहीं करेगा, ऐसा एक करार हुआ था? नहीं। उसके बाद भी लोग झगड़ा करने वाले झगड़ा करेंगे, मारपीट करने वाले। तो आपने तो क्या सोचा, चर्च में जाते हुए बंद हो जाऊं, सब क्या हो जाएगा? झगड़ा बंद हो जाएगा और कोई शांति से। कई लोग इसलिए प्रभु के भवन में आते आते क्या हो गए? बंद हो गए। उन्होंने सोचा, और गांव वाले ऐसा बोला छोड़ दो तो सब बढ़िया हो जाएगा, हम तुम्हारे यहाँ बैठेंगे उठेंगे और सब अच्छा हो जाएंगे, और ऐसा करके प्रभु के भवन में आना उन्होंने छोड़ दिया, तो कभी झगड़ा खत्म नहीं हुआ। चर्च में आना बंद हो गया, तो भी गांव वाले बोलते थे सब आएंगे, अब बोलते आना चिंता करते कौन जाए। कई लोग ऐसे बैठे प्रभु को भवन में आना बंद करके भी गांव वाले उनके यहाँ नहीं आते, खुद के भाई नहीं आते, काके बाते नहीं आते, बोले इन्हें क्या करना होता जान एक लोग लो तो पाए। क्या समस्या खत्म हुई? या बेटे उनमें से कई परिवारों के परिवार सगा संबंधी और खानदान वाले हैं जो चर्च में नहीं आते, तो भी परिवार उनके घर पे, अरे वो तो यीशु मसीह को नहीं मानता है, ये गांव क्यों नहीं बेचता, फिर परिवार क्यों नहीं बेचता? ये शैतान की क्या है? एक झूठी चाल है। इस बानी लोगों को क्या करो? रोको। इस बानी लोगों को क्या करो? डराओ, ताकि ये डर के क्या करे? रुक जाए। हम बुराई से तभी जीत सकते हैं, हम डरे नहीं, रुके नहीं, लेकिन प्रभु का काम करते हैं, तब प्रभु अपना काम करेगा और लोगों का जीवन बदलेगा। नहीं सुधरे ऐसे उनको, नहीं सुधरे ऐसे को क्या करेगा? उठा लेगा, उनको उठा लेगा, और सुधरे ऐसों पर मेहरबानी करके जीवन दे देगा। वो काम किसका? परमेश्वर का। कौन सुधरे ऐसा, कौन नहीं सुधरे वैसा, वो फैसला किसका? वो परमेश्वर का। वही अपना काम करे। हमें परमेश्वर का काम ना करके किसका काम करना? हमारा काम। बहुत सी बहनें परेशान है, मेरा आदमी का जीवन नहीं बदलता, वही बहुत दारू नहीं छोड़ता, वही बहुत झगड़ा करता है, इसलिए मैं क्या करूं? चर्च आना। आपके चर्च आने बंद होने से आपका आदमी नहीं सुधरने वाला। आपका आदमी तब सुधरेगा जब आप बिल्कुल चर्च आना बंद ना आया ही करो, तब परमेश्वर एक न एक दिन आपके आदमी के जीवन को बदले। आप बंद हो जाओगे और कहीं ये शांति से नहीं देने लग जाए, कहीं झगड़ा करना बंद नहीं हो जाए, ऐसा करके आप बंद हो जाओगे तो उसके झगड़े बढ़ेंगे लेकिन कम। विपरीत परिस्थितियों को हराना है, विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ना है, पूरे दिनों में आपको जय पाना है, तो क्या करना है? डरना है। उस डर से, पूरे हालत से, पूरी परिस्थितियों से डरना नहीं, बल्कि परमेश्वर के काम को, परमेश्वर के काम को, ये परमेश्वर का काम ही आपको उन लोगों के ऊपर छिपाएगा। वचन में लिखा, जहाँ जहाँ तेरी बेइज्जती हुई है वहां भी तेरा आदर और इज्जत करवाऊंगा। तेरी जहाँ बेइज्जती हुई है वहां लोग तेरा क्या करेंगे? वही उनके सामने तेरा को भी इज्जत दिलाऊंगा। ऐसे वो इज्जत मिलेगी, तुम परमेश्वर का बिना डरे बिना रुके परमेश्वर का काम करते रह जाओगे, तो वहां पर जहाँ बेइज्जती हुई वहां पर आप आदर पाओगे। जो रास्ते बंद है वो रास्ते
खुलते जाएंगे और आप जय पाकर परमेश्वर के गवाह और परमेश्वर की महिमा बन जाओगे। इसलिए आज का वचन 2 बातें बताता है। पहली बात तो हमें डरना नहीं, बल्कि हिम्मत के साथ बाहर निकलना, हिम्मत के साथ। और दूसरा काम करना है, हमें परमेश्वर का काम बंद, हमें भक्ति करना बंद नहीं करना, रविवार आराधना आना बंद नहीं करना, प्रार्थना करना बंद नहीं करना, प्रचार करना बंद नहीं करना। हमें लगातार इस काम को करे जाएंगे तो हर एक शाऊल पौलुस बन जाएगा यीशु मसीह के नाम पे। हर एक हेरोदस राजा जीवन को क्या करेगा, नष्ट कर देगा। परमेश्वर आपको ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करे। पवित्र आत्मा इस काम को करने के लिए आपको हिम्मत और नियामत दे यीशु के नाम में। आमीन।